अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। बेटा हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। प्रैक्टिकल से रिलेटेड हम क्रोमेटोग्राफी पे आ रहे थे, तो ये माइनर में आता है। टाइट्रेशन और साल्ट एनालिसिस के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मेजर हैं। ये माइनर में ये 5 नंबर का सवाल होता है। माइनर में एक लाजमी आना होता है, या तो प्रिपरेशन में से या फिर क्रोमेटोग्राफी में से। तो क्रोमेटोग्राफी में आज आपको समझाने लगा हूं, तवज्जो से सुनना है, समझना है। टीचर परफॉर्म भी करवा सकते हैं और आपसे वैसे प्रोसीजर भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं जरा, ये जो क्रोमेटोग्राफी का आपको लफ्जी मतलब भी पता होना चाहिए। चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 2 उसमें लास्ट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी ही था, आपको आना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी जो लफ्ज है वो ग्रीक वर्ड से निकला था, क्रोमेटस। मैं बता देता हूं, ये ग्रीक वर्ड, ये जो है वो ग्रीक वर्ड किससे, क्रोमेटस, KHRO, क्रोमेटस, ठीक है, क्रोमेटस से निकला था। क्रोमेटस का मतलब क्या था? कलर राइटिंग, कलरफुल राइटिंग। क्या मतलब था इसका? कलर राइटिंग। इसका मतलब था कलर राइटिंग, कलरफुल राइटिंग, मतलब कलर पहचानना। क्रोमेटिक जो ये टेक्निक थी, इसमें हम कलर की डिटेक्शंस करते हैं। कलर की मेटल्स की भी की जाती है, इंक की भी करेंगे, तो कलर डिटेक्शन करेंगे। अच्छा, इस टेक्निक को डिस्कवर्ड करने वाला जो साइंटिस्ट था वो ये था, टी स्वेट, TSWET, स्वेट। और ये बॉटनिस्ट था, ये भी बता दूं आपको, बॉटनिस्ट, ये बॉटनिस्ट था, ये बायोलॉजिस्ट था, केमिस्ट नहीं था। इसने असल में ये वर्क कर रहा था, काम कर रहा था पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर, ठीक है, पत्ते के ऊपर काम कर रहा था, लीफ के ऊपर। उस पत्ते के अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं ना, उस पिगमेंट्स पे ये काम कर रहा था, उस पिगमेंट्स पे, ठीक है, उस पिगमेंट्स पे ये काम कर रहा था कि उसमें कितने पिगमेंट्स होते हैं और किस तरह के होते हैं। वो उस कलर पे काम कर रहा था, पिगमेंट पे, तो लिहाजा इसने फिर ये क्रोमेटोग्राफी का लफ्ज दिया, और फिर यहां से ये टी स्वेट का काम था, बॉटनिस्ट था, तो इसने ये असल में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हम जरा देखते हैं बेटा, आप लोगों ने, पहले तो मैं आपको जरा बताऊंगा कि आपने इसमें लिखना क्या क्या है। सिंपल सी स्टेटमेंट आएगी कि भाई क्रोमेटोग्राफी आपने करनी है बाय इंक मेथड से, ठीक है। राइट अबाउट द क्रोमेटोग्राफी ऑफ द इंक मेथड। इंक मेथड के जरिए आपने क्रोमेटोग्राफी आप जो है वो लिख के दिखा दें, परफॉर्म करके दिखा दें। क्या करना होता है जरा देखिएगा। आपने जो इसमें सबसे पहली जो हेडिंग देनी होती है ना, वो देनी होती है मटेरियल्स की। इसकी मटेरियल्स की, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। भाई इसमें मटेरियल कौन कौन से हैं मैंने अभी आपको बताया था। चलिए मैं थोड़ा सा जरा पहले इसका बता दूं तरीकेकार, ताकि आपको ना मटेरियल्स लिखना आ जाए, कौन कौन सा मटेरियल लिखना है। बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए जी, आपने एक स्ट्रिप लेनी है। वैसे हमारी बुक्स पे लिखा जाता है, नोटबुक पे, कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। वॉट्समैन फिल्टर पेपर कहते हैं, उससे ये स्ट्रिप बनाई जाएगी। वॉट्समैन स्ट्रिप लेनी है 20 सेंटीमीटर। क्या लेना है? वॉट्समैन स्ट्रिप, जिसकी लेंथ तकरीबन 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने लेनी है। और मैं आपको इसका प्रोसीजर बता रहा हूं कि आपने कैसे बनानी है स्ट्रिप। फिर आपने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने लाइन लगानी है उस लेड पेंसिल से, लेड पेंसिल से। उसको कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं? बेस लाइन। ये आपके पास बेस लाइन होगी, बात समझ आ गई? मैं साफ, अच्छा, बेस लाइन होगी। फिर आपके पास यहाँ पे इंक पड़ी होगी, इंक, 3 इंक का मिक्सचर होगा, ब्लू ग्रीन एंड रेड, ब्लू ग्रीन एंड रेड, ठीक है, 3 इंक्स का मिक्सचर होगा। आपने क्या करना है? कैपिलरी ट्यूब लेनी है, उसमें ऐसे डिप करना है, डिप करके हल्का सा ऐसे कर लीजिएगा, ताकि अगर ज्यादा इंक लगी है तो नीचे गिर जाए। फिर आप सेंटर में इसके यहां पे आप स्पॉट लगा दीजिएगा। स्पॉट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सा होना चाहिए, छोटा सा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहां पे आपके पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक कहते हैं इसको, इसके अंदर मोबाइल फेज होगी। क्या होगी? मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मतलब लिक्विड।
अच्छा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मोबाइल फेज क्या है। आप कहेंगे सर वो फेज जो मूव करती है, जो लिक्विड मूव करता है उसको मोबाइल फेज कहते हैं। वो कहेगा मोबाइल फेज कैसे बना सकते हैं। मोबाइल फेज आपने कहना है सर तीन चीजों के मिक्सचर को मोबाइल फेज कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। किस किस का? एक एथेनॉल, समझो दीजिएगा, एथेनॉल प्लस वाटर प्लस एसिटिक एसिड, सॉरी एसीटोन, ये ये तीन चीजों के मिक्सचर को हम मोबाइल फेज कहते हैं। बात समझ आई? अच्छा, ये तो मोबाइल फेज था। इसके अंदर ना दो लोहे के रॉड लगे होंगे, मतलब पाइप पाइप लगे होंगे। आप इसके अंदर ये स्ट्रिप जो है वो हैंग कर सकते हैं आके। ये देखें, ये स्ट्रिप यहां तक पानी है, मतलब मोबाइल फेज है। ये स्ट्रिप आपने यहां पे हैंग करनी है, ये कर दी। लेकिन याद रखिएगा इसकी बेस लाइन पानी से ऊपर हो, मोबाइल फेज से ऊपर हो। अगर ये डिप हो गई तो आपकी स्ट्रिप खराब, अगर ये डिप हो गई तो आपकी स्ट्रिप खराब। लिहाजा इसको जरा ध्यान करना है। इसको फोल्ड करके यहां पे पिन लगा दीजिएगा, इसको फोल्ड करके यहां पे पिन लगा दीजिएगा ताकि आपको पकड़ के ना खड़ा होना पड़े। ओके, ठीक है जी। जब आपने देखना है कि मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन जानते हैं ना, नीचे से पानी ऊपर जाती है, जिस फोर्स से पानी नीचे से ऊपर जाता है उसको कैपिलरी फोर्स कहते हैं। तो कैपिलरी फोर्स से पानी ऊपर जाएगा और पानी जब देखें स्ट्रिप का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, स्ट्रिप का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुकी है तकरीबन, आपने बाहर निकाल लेनी है। बाहर निकाल के इसको ड्राई करना है, ड्राई करना है इसको, ठीक है। अच्छे से ड्राई कीजिएगा। जब ड्राई कीजिएगा तो ये स्ट्रिप बाहर आ गई, आपने ड्राई कर ली, ड्राई कर ली ना, तो तकरीबन आपको लिक्विड ऐसे तकरीबन नजर आता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा। एक तरफ से नीचे है लिक्विड की लेयर, एक तरफ से ऊपर है। तो आपने ऊपर वाली अपर मिनिस्कस देखते होते हैं, आपने यहां पे एक लाइन लेड पेंसिल से लाइन लगा लेनी है, लेड पेंसिल से लाइन लगा लेनी है। बात समझ आई? तो भाई आपके पास यहाँ पे तीन बैंड शो होंगे, मतलब कलर, तीन कलर शो होंगे। एक तकरीबन यहाँ पे हो जाएगा शो, एक तकरीबन यहाँ पे हो जाएगा शो, एक तकरीबन यहाँ पे जाके शो होगा। आपने क्या करना है, उस कलर्स को, कुछ कलर्स गोलाई में होंगे कुछ लंबाई में होंगे, तो कोई बात नहीं, लंबाई में जितना लंबा कलर होगा आपने सारे को लेड पेंसिल से सर्कल कर लेना है। आपने लेड पेंसिल सर्कल कर लेना, इसको भी, इसको भी, इसको भी। फिर इसके सेंटर से, इसके सेंटर से आपने डिस्टेंस मेजर करना है, लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर आया। इसके सेंटर से मेजर करना है, लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर आया। इसके सेंटर से मेजर करना है, लेट्स सपोज 6 सेंटीमीटर आया। ठीक है, ये आपने कलर के जो है वो डिस्टेंस मेजर कर लिए। अब आपने यहां से लेकर, अच्छा मुख्तलिफ नोटबुक पे, मैं जरा ये बात क्लियर कर दूं आपको, मुख्तलिफ नोटबुक पे मुख्तलिफ लिखा हुआ है। कुछ नोटबुक पे ये लिखा हुआ है कि आपने जो सॉल्वेंट का डिस्टेंस मेजर करना है ना, वो इस बेस लाइन से करना है, बेस लाइन से लेकर यहां तक, यहां तक। और कुछ नोटबुक पे लिखा हुआ है कि नहीं, आप यहां से ओरिजिनल लाइन से, ओरिजिनल लाइन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करें। ठीक है, वैसे अगर दोनों में से कोई भी कर लेंगे तो रिजल्ट ठीक आएगा, याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी रिजल्ट ठीक आएगा अगर बेस लाइन से करेंगे। बाकी कलर का तो बेस लाइन से ही करना है ना। ये दोनों में जरा तजाद आता है, हमने दोनों करके देखे, दोनों करके देखे, रिजल्ट दोनों से ठीक आता है। आपका आंसर लेस देन 1 आना चाहिए। आरएफ की वैल्यू जब अपने फाइंड करनी होती है तो लेस देन 1 आना चाहिए। अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब आप ठीक है, आपका आंसर ठीक है। चलिए राइट आइएगा, मैं आपको बताता हूं मटेरियल। अब मटेरियल आपको तकरीबन अंदाजा हो गया होगा क्या लिखना है, मैं लिख भी देता हूं। सबसे पहले तो आपको लेड पेंसिल चाहिए, लेड पेंसिल। फिर आपको दूसरे नंबर पे स्केल चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे वाट्समैन फिल्टर पेपर चाहिए। जिससे आपने स्ट्रिप लेनी है। ठीक है, पेपर के बाद आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, टैंक चाहिए, टैंक जिसके अंदर मोबाइल फेज मौजूद है। ठीक है जी, तो तकरीबन ये भी हमें मटेरियल चाहिए, मतलब अपरेटस चाहिए। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है ना, वो देनी है किस चीज की भला, डायरेक्ट प्रोसीजर की, प्रोसीजर की। अब इसका प्रोसीजर क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहला पॉइंट,
सबसे पहला पॉइंट कि हमने क्या किया, वॉट्समैन फिल्टर पेपर लेके 20 सेंटीमीटर लंबी हमने स्ट्रिप काटी। ओके, वॉट्समैन फिल्टर पेपर लेके 20 सेंटीमीटर हमने लंबी स्ट्रिप काटी। फिर सेकंड क्या होगा कि हमने लेड पेंसिल से या लेड पेंसिल की हेल्प से हमने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने बेस लाइन लगाई। ओके, फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर पे होगा, मैं जरा लाइन लगा दूं यहां पे आपको, हम यहां चलते हैं, थर्ड नंबर यही बता देता हूं। थर्ड नंबर पे क्या होगा कि हमने इंक का मिक्सचर बना हुआ था, उससे कैपिलरी ट्यूब से हमने एक डॉट लगा के स्पॉट लगाया उस बेस लाइन के सेंटर में। ठीक हो गया, बेस लाइन के सेंटर में आपने लगा दिया स्पॉट, और फिर नेक्स्ट क्या करना है, उस स्ट्रिप को हमने हैंग कर दिया पिंस की मदद से टैंक के अंदर, जिसके अंदर मोबाइल फेज है। लेकिन एहतियात ये करनी है कि बेस लाइन जो है वो डीप ना हो, बेस लाइन डीप ना हो। फिर नेक्स्ट आपने क्या किया कि भाई जब वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी फोर्स के थ्रू मोबाइल फेज इतना ट्रेवल कर दे कि वो हाफ से डिस्टेंस ज्यादा कवर कर दे, उसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, बाहर निकाल लिया। फिर नेक्स्ट आपने बताना है कि हमने उस स्ट्रिप को ड्राई किया एयर की प्रेजेंस में, हमने स्ट्रिप को ड्राई कर लिया। और फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमने जब ड्राई करने के बाद सूख जाएगी तो हमने वो जो सॉल्वेंट ने कहां तक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, उस तक आपने लाइन लगा लेनी है, उसको सॉल्वेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, वो आपने लाइन लगा लेनी है। और फिर नेक्स्ट आपने पॉइंट्स क्या लिखना है, इसके पॉइंट ज्यादा होंगे प्रोसीजर के। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि हमने कलर्स को सर्कल करके उनके डिस्टेंस में फ्रॉम द बेस लाइन के थ्री। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चले बेस लाइन से ही हम वो कर लेते हैं, बेस लाइन से ही हमने सॉल्वेंट का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। ठीक हो गया जी, चले जी। फिर आपने कहना है कि हमने सॉल्वेंट का डिस्टेंस मेजर किया फ्रॉम द बेस लाइन से एंड तक, उसका आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया। और फिर एंड पे ये प्रोसीजर में आ गया, एंड पे अब आप हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेट द आरएफ वैल्यू, कैलकुलेट दी आरएफ वैल्यू, आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बेटा ये देखिए जी, आरएफ वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो दीजिएगा। अभी मैं स्ट्रिप पे दोबारा जाऊंगा, आप पहले यहां पे देखेंगे आरएफ वैल्यू कैसे आपने फाइंड करनी है। आपने कहना है डिस्टेंस ऑफ कलर्स फ्रॉम बेस लाइन से कलर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ मोबाइल फेज कह लें या सॉल्वेंट कह लें, सॉल्वेंट लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, क्योंकि हम बेस लाइन से कर रहे हैं तो भाई बेस लाइन से ही हम कहेंगे। ठीक है जी, आरएफ वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब देखिए जी, वो जो स्ट्रिप आपने बाहर निकाली थी, वो उस स्ट्रिप को यहां लेके आने लगा हूं, तो दीजिएगा, मैं उस स्ट्रिप को यहां लेके आ रहा हूं, ये देखिए बेटा, तो दीजिएगा। आपने यहां तक लाइन, ये तो आपकी बेस लाइन थी ना, ठीक है, और ये यहां तक आपने लाइन लगाई, क्या डिस्टेंस कवर किया था सॉल्वेंट ने, यानी कि सॉल्वेंट यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। लेट्स सपोज कितना आया, लेट्स सपोज आपने कहा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सॉल्वेंट का, इसका डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन कितना आया, 10 सेंटीमीटर। भाई आपने यहां पे सर्कल किए थे, पहला लेट्स सपोज ब्लू कलर था, दूसरा ग्रीन कलर था, और तीसरा रेड कलर था, ये आपने सर्कल कर लिए। इसका सेंटर से आपने डिस्टेंस मेजर किया था, फिर इसके सेंटर से किया था, फिर इसके सेंटर से किया था। आपने इसका कहा था 2 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज आपने ये वैल्यूज, बाकी आप वहां से जब आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी, यहां पे आपने आरएफ वैल्यूज निकलनी। आरएफ आप ये देखें, ये मैं जूम करके बाहर दिखा रहा हूं, इसी को मैं जूम करके बाहर दिखाने लगा हूं। आपने यहां पे लिखना है आरएफ इंटू बी, यहां लिखना, फिर नीचे आरएफ इंटू जी, ग्रीन का नीचे लिखना, फिर नीचे यहां पे आरएफ
इंटू आर, मतलब रेड का। ठीक हो गया जी। तो कैसे भाई, ब्लू का, ये ब्लू है, ब्लू ने कितना डिस्टेंस तय किया, 2 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट ने कितना किया, 10, आंसर आ जाएगा। ओके, फिर ग्रीन ने कितना किया, 4, और डिस्टेंस का सॉल्वेंट का कितना है, 4 और 10, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। रेड में कितना किया, 6, सॉल्वेंट का कितना है, 10, यहां पे आंसर आ जाएगा। ये बेटा आर एफ वैल्यूज आ गई, और यहां पे आर एफ वैल्यूज की वैल्यूज हम लिख देंगे, और हमारी स्ट्रिप कंप्लीट। नाउ दिस स्ट्रिप इज कॉल्ड, यस आप जानते हैं, क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम, आपसे एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज क्रोमेटोग्राम, आप कहेंगे द फाइनल स्ट्रिप विद कलर्स बैंड आर कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। दोबारा सुनिएगा, द फाइनल स्ट्रिप विद कलर्स बैंड एंड आर एफ वैल्यूज, बल्कि ये भी ऐड कर लें, हाँ जी, द फाइनल स्ट्रिप विद कलर्स बैंड एंड आर एफ वैल्यूज इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। इसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। बात समझ आ गई, फाइनल स्ट्रिप को क्रोमेटोग्राम कहेंगे। तो ये आपने दिखा देनी है एग्जामिनर को, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक हो गया जी। अब आपको मतलब जो है क्रोमेटोग्राफी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दिया। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अब मेरी वीडियोस 2 रह गई हैं, एक होगी पेपर पैटर्न पे, और दूसरी होगी इंशाल्लाह वाईवे पे। ठीक है, ये 2 वीडियोस इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी सुननी है। इंशाल्लाह आपने मुझे दुआ में याद रखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा आपके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगेंगे, अगर लगे तो आपने मुझसे ले लेने, मुझे मैसेज कर दिएगा सर जी इतने पैसे सेंड कर दें, क्योंकि ये पैसे लग गए हैं हमारे सब्सक्रिप्शन के। अगर लगे तो मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।